राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राज भाई पटेल पर। तो आइए दोस्तों, हर रोज़ की तरह हम किसी न किसी सेलिब्रिटी या फिर बॉलीवुड एक्टर के विषय में बात करते हैं दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ जानकारी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में। अगर अच्छा लगे तो चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों, आज के टॉपिक शुरू करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश के शहर में भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को दिन बुधवार मां नर्मदा के किनारे पर स्थित विष्णु वराह भगवान की नगरी से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर रिवझा नामक ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माता पिता के दैवीय संस्कारों की देखरेख पे पले बढ़े महाराज जी अत्यंत सरल, मृदभाषी और कुशाग्र बुद्धि वाले थे। बाल्यकाल से ही महाराज श्री अपने गांव के ही श्री राधा कृष्ण मंदिर पर नित्य जाकर ठाकुर जी की सेवा पूजा में लगे रहते थे और अपने पारंपरिक गौ भक्त परिवार होने के कारण गौ माता की सेवा करने में आनंदित होते थे। गौ माता के बछड़ों के साथ खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब महाराज श्री गाय चराने जाते तो अपने साथ श्री हनुमान चालीसा और गीता साथ ले जाते थे, जिसका नित्य प्रति सुस्वर पाठ किया करते थे और अपने सहपाठियों से भी पाठ कराया करते थे। इस प्रकार बचपन से ही सेवा और धार्मिक ग्रंथों में रुचि होने के कारण महाराज श्री को श्री धाम वृंदावन में ठाकुर की कृपा से वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अल्पायु में ही महाराज श्री ने बहुत कम समय में शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया। महाराज श्री जी की दीक्षा श्री धाम वृंदावन में ही रामानुजाचार्य संप्रदाय से ही ठाकुर जी के परम कृपा पात्र परम तपस्वी तेजस्वी गृहस्थी संत श्री गिरिराज शास्त्री जी महाराज जी से प्राप्त हुई। साथ ही महाराज श्री जी ने अयोध्या से श्री राम कथा का अध्ययन अंजनी गुफा वाले जी से प्राप्त किया और तत्पश्चात अध्ययन संपूर्ण करने के बाद अपनी जन्मभूमि में ही प्रथम बार अपनी मधुर वाणी में श्री हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेने हेतु कथा सुनाई और फिर उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेकर समस्त भारतवर्ष में सनातन धर्म का ध्वजा लहराते हुए प्रचार प्रसार करते हुए लोगों के जीवन की दिशा और दशा को बदलने हेतु इस भक्ति पथ पर निकल पड़े। बाहर निकलकर महाराज जी ने समाज में मातृ शक्ति को जब उनके अपनों के द्वारा दुखी और सताया हुआ देखा तो महाराज जी के मन में समस्त मातृ शक्ति की सेवा का ऐसा भाव प्रकट हुआ कि जहां वो सभी मां एक साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सके और किसी धाम में भक्ति करके इस जीवन को भी सफल बना सके। और फिर एक दिन इसी भाव ने एक जीवंत रूप लिया और मई 2019 को श्री धाम वृंदावन में वृद्धा आश्रम की ऐसी नींव रखी गई जहां संपूर्ण विश्व सेना से जुड़कर माओ की सेवा कर सके और वृंदावन में आकर पुण्य भी अर्जित कर सके। उसके बाद भी सेवा का ये भाव रुका नहीं, बल्कि कोरोना जैसी भीषण आपदा में लोगों की धार्मिक और सामाजिक मदद के लिए आगे आए और सभी जरूरतमंदों के घरों में जाकर जरूरत का सभी खाद्य सामान पहुंचाया और वृंदावन में गौ माताओं, बंदरों और अन्य जीवों के लिए नित्य खाने का सामान बंटवाया। और इसके साथ ही फिर वृंदावन में नित्य हजारों संत और जरूरतमंदों के लिए प्रारंभ हुआ गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र, जहां से नित्य सबको भोजन प्रसाद मिलने लगा। ये सब करने के बाद भी महाराज जी को संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने एक ऐसी रसोई की सेवा प्रारंभ कर दी जिसमें सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोगों के लिए भोजन प्रसादी की अति उत्तम व्यवस्था निशुल्क होने लगी। इसके अलावा अन्य सेवाओं के साथ पूज्य महाराज जी जनमानस कल्याण करते हुए पूरी दुनिया को सनातन धर्म से जोड़ने का
अनूठा प्रयास कर रहे हैं, तो आइए हम भी इस पावन मुहिम का हिस्सा बने, जो स्वर्णिम अक्षरों में एक दिन इतिहास में जरूर लिखा जाएगा।